दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता दूं। देखिए, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, और उत्तर प्रदेश की सारी एग्ज़ाम की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, एक मोबाइल या कंप्यूटर और एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन, और आप सारे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव वीडियो का सपोर्ट रहता है। लाइव वीडियो के सपोर्ट में फ़ायदा ये रहता है कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आप उसी समय अपने टीचर से डाउट भी पूछ सकते हैं, और यहाँ तक कि आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, क्योंकि आप एक लाइव स्ट्रक्चर में रहते हैं। बाद में आप चाहें तो वो वाले वीडियोस रिकॉर्ड रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं। हर चौथी क्लास एक डाउट सेशन होती है। वहाँ पर जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर या आईओ स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको दो सेक्शन दिखेंगे, एक होता है फ्री क्लासेस और एक होता है प्लस क्लासेस। देखिए, प्लस से हम समझ जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्या होता है कि कंप्लीट सिलेबस कवर कराते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं, सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और सारे डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। देखिए, अभी अनअकैडमी के अंदर 4 बैच स्टार्ट हैं। एक है लक्ष्य, जो है फाउंडेशन कोर्स पीसीएस 2022 के लिए। एक है 100 दिन का पीसीएस 2021 का बैच। आर ओ प्रीलिम्स के लिए 2021 का बैच। यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। देखिए प्राइस, अब आप पूछेंगे कि प्राइस क्या है। देखिए, प्राइस काफ़ी नॉमिनल है। प्राइस है 7,000 रुपये। अगर आप 10% कोड यूज़ करते हैं, जिसमें आप लगा सकते हैं डॉक्टर अंकित कोड DRANKIT, तो आपको 6,300 रुपये वो चार्ज पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी करिए, क्योंकि कोड जो 10% का है अब वो रिड्यूस होके 5% होने जा रहा है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए अब करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति टोक्यो 2020 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ओलंपिक का क्वेश्चन है और ओलंपिक का अध्यक्ष का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीलो जोसेफ, सिको हाशिमोटो, योशिमोरो मोरी, टारो कोनो। देखिए, हम जानते हैं इसका जवाब है शिको हाशिमोटो, ठीक है। अगर हमारा एग्ज़ाम मान लीजिए जुलाई में होता या अगस्त में होता, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ओलंपिक से मिलते, ठीक है। लेकिन आपका नसीब है कि वो एग्ज़ाम पहले हो रहे हैं। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक की डेट है, और कहाँ पे हो रहा है? टोक्यो में हो रहा है ओलंपिक, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के तहत मोस्ट वर्सटाइल एक्टर, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोस्ट वर्सटाइल एक्टर से सम्मानित किया गया है? आयुष्मान खुराना, के मेनन, कंगना रनौत, वरुण धवन। देखिए, ये सवाल का जवाब है के मेनन। के मेनन की एक्टिंग काफ़ी वर्सटाइल है, इसलिए उनको अवार्ड मिला। उनकी पहली फिल्म नसीम थी, ठीक है। ये हैं हमारे के मेनन। आइए अगला सवाल देखिए। देखिए, अगले सवाल से पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में समझ लेते हैं। ये भारत सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। एक सवाल आ चुका है कौन बने करोड़पति में भी। यह अवार्ड धुंधीरज गोविंद फाल्के के नाम पर दिया जाता है। इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1913 में पहली भारतीय फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और पहली बार 1969 में ये अवार्ड देविका रानी जी को प्रदान किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य ने फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट्स दिया है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि लड़कियों को पूरा आहार नहीं मिलता। हमारे जो राज्य हैं उधर क्या होता है कि
आप गांव साइड में चले जाएंगे तो लड़कियों को बचा हुआ खाना दिया जाता है। पहले लड़कों का पेट भर जाए, उसके बाद जो बचता है वो लड़कियों को दिया जाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी हमारी लड़कियों को नहीं मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि 50% ऑफ पॉपुलेशन जो देश को चला रही है, उसको हम पूरा आहार भी नहीं दे रहे, पौष्टिक आहार भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये हुआ है सिक्किम में। सिक्किम में देखिए 1500 अधिक छात्रों को प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यह पहल युवा पीढ़ी के बीच कुपोषण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को उन्मूलन के लिए करा जा रहा है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखें। किस राज्य में स्नेक पीडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए इसका जवाब है केरला। केरला गवर्नमेंट ने स्नेक पीडिया, स्नेक मतलब सांप की, पीडिया, पीडिया मतलब उसका नॉलेज, स्नेक पीडिया ये वाला ऐप है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप क्या करेगा? केरल में वैज्ञानिक, डॉक्टरों और फोटोग्राफर की एक टीम ने स्नेकपीडिया नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह ऐप जनता के साथ साथ सांपों के काटने के इलाज में डॉक्टरों की मदद करेगा। ठीक है, आइए अगला सवाल। वर्ष 2021 के लिए किसे आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर दिया गया? बाइजू, ड्रीम इलेवन, वीवो या अनअकैडमी? देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल मिला था वीवो को, लेकिन गलवान वैली का इंसिडेंट जब हुआ था तो एंटी चाइना सेंटीमेंट हो गए थे, और उस टाइम पर वीवो ने जो सबसे बड़ी बोली लगाई थी तो भी वीवो को नहीं दिया गया था और दे दिया गया था बाइजू को। इसलिए आप देखते होंगे इंडियन क्रिकेट टीम में लोग जो टी शर्ट पहनते हैं उसमें अब बाइजू लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन इसकी भरपाई अब आईपीएल में कर दी गई है वीवो को टाइटलशिप देके। ये फ़ोटो आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किस देश की जैस्मीन हैरिसन ने अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? देखिए 17 साल की हैं और ये हैं ब्रिटेन की। आप सोच सकते हैं हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से अटक जाते हैं और ये लोग अटलांटिक महासागर पार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर को पार कर रहे हैं। तो हमें भी इस तरह की हिम्मत रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये हैं जैस्मिन। उन्होंने 2021 में अटलांटिक चैलेंज में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फैशन ब्रांड लेवाइस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत या कोई भी नहीं? देखिए कोई भी नहीं तो हो ही नहीं सकता, इन तीनों में से ही है, और हम जानते हैं वो हैं दीपिका पादुकोण। ठीक है, अब ये फ़ोटो आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये लेवाइस की टी शर्ट पहने हैं और ये लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? देखिए सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो इसमें तुक्का ही मार पाता बेचारा आदमी। 21, 22, 23 फरवरी, अब क्या करे बेचारा। लेकिन चलिए हमने किया है क्वेश्चन तो हमें याद है कि ये 24 फरवरी है। ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ये तो हम सब जानते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या पीयूष गोयल? देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा समिट हो रहा है, और जब बहुत बड़ा समिट होता है तो कौन करता है? तो करते हैं हमारे पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए मैरीटाइम इंडिया समिट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा होता है, और इसकी थीम याद कर लीजिए, थीम, और वो भी इंग्लिश में याद करिएगा। एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत आएगा और पोटेंशियल आएगा, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल, ये दो चीज़ आएंगी इसकी थीम में। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। राजनाथ सिंह ने हुनर हाट 2021 का कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया है? देखिए 25वां संस्करण तो हम जानते हैं कि लखनऊ में हुआ था, तो 26वां संस्करण का उद्घाटन किया है राजनाथ जी ने। कहाँ पे? दिल्ली में।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ भी है क्योंकि हम लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, और इसकी थीम लेकिन वही है, वोकल फॉर लोकल। 21 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा और नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। ठीक है। और ये रहे राजनाथ सिंह जी जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नौसेना का डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है। ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ डिफेंस से रिलेटेड होती है उसका क्वेश्चन बनने का चांस बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए कार्रवाई और उसका पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? अमेरिका, भारत, जर्मनी, ब्रिटेन। देखिए इसका पहला बना है इंडिया, भारत हमारा। ये नॉन अल्कोहलिक, देखिए जब दारू पीते हैं तो लीवर खराब हो जाता है। आप लोगों ने देखा है, अमिताभ बच्चन हमेशा बोलते रहते हैं कि दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में पाया गया है कि लीवर उनका बिना दारू पिए भी हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक, मतलब जिसमें अल्कोहल नहीं है। तो ये होता है डायबिटीज़ से मोस्टली। ठीक है। जिनके डायबिटीज़ होती है या मोटापा होता है उनमें देखा गया है कि फैटी लिवर सिंड्रोम पाया गया है। डायबिटीज़, मोटापा, या वो बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं। ठीक है। और इसका सेंटर बनाया है इंडिया ने सबसे पहले। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। पंचगंगावली कांडला के जंगल जिन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट टैग दिया जाएगा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? देखिए इसका जवाब है कर्नाटक, और ये उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कुंडापुरा तालुका में। कांडला नाम और कहाँ हमने सुना है? कांडला पोर्ट नाम सुना है, जो कि है गुजरात में, जिसका नाम बदल कर अब हो गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो भी। पंचगंगली कांडला जंगल जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, कर्नाटक में स्थित है, कुंडापुरा तालुका में, और 100 एकड़ की ज़मीन में ये हॉटस्पॉट टैग प्राप्त कर चुका है। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, खाद्य और कृषि संगठन, यूनिसेफ, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम? देखिए इसका जवाब है यूएनईपी, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नाइरोबी, केनिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक यही नहीं पूछा गया इसका हेडक्वार्टर। ठीक है। ये देखिए यूएनईपी का मेकिंग पीस विथ नेचर। ठीक है, याद रखिएगा इसका। तो चलिए ये थे हमारे आज के सवाल, और अब आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।